नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्यूआर को स्कैन करके आप हमें पत्रम पुष्पम से सहयोग भी करें। इधर पाकिस्तान अपना हिसाब किताब कर रहा था कि भाई हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, तो अभी बीच में पता चला कि भारत ने 131 मिलियन डॉलर में अमेरिका से हॉक आई सिस्टम खरीद लिया। ये हॉक आई सिस्टम क्या है? ये हॉकाई सिस्टम भारत ने ख़रीदा है किसके लिए? मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए। यानी कि यदि हॉकाई सिस्टम को आप लगा देते हैं अपने शिप्स के ऊपर, तो वो हर चीज़, छोटी छोटी चीज़, ना केवल उस मैरीटाइम एरिया में, लेकिन और भी जहाँ पे भी कहीं पे भी कोई ओपन कम्युनिकेशन हो रहा हो, कई जगह तो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन भी वो पिकअप कर लेता है। किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, वो ऑफ द एयर पिक कर लेता है, ऑफ द एयर पिक कर लेता है। आप ये बताइए कि हमारे भाई लोग क्या करेंगे? वैसे भी उनकी स्थिति यह है कि अब वो और कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर दिखा रहे हैं कि साहब हमने अबाबील को लॉन्च कर दिया और हमने 450 किलोमीटर वाली हमने अब्दाली को लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान वाले खुद कहते हैं कि साहब देख लीजिए कि इनकी स्थिति कितनी ख़राब है कि इनके जो पूर्वज थे उनके ऊपर जिन्होंने अत्याचार किया, जिनकी सलवारें खोली और सलवार खोल के उसका उनका ख़तना किया और उसके बाद उनको मुसलमान बनाया, उसको ये अपना आदर्श पुरुष मानते हैं। तो वो अब्दाली मिसाइल उन्होंने दागी। लेकिन इन सब के दागने से क्या होगा? क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि भाई जो 3 सेक्टर है, आर्मी और नेवी और एयरफोर्स, वो तीनों में भारत को सुपीरियॉरिटी हासिल है। और जो नेवल स्फीयर है उसमें जो सुपीरियॉरिटी है वो ऑलमोस्ट 10-1 है। अब ये 10-1 जो सुपीरियॉरिटी है उसमें तो तुम्हारी अबाबील क्या कर लेगी, तुम्हारा नसर क्या कर लेगा। एक इनके पास मिसाइल है नसर। वो नसर जो है इनके टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो ये कहते हैं, इनका एक डॉक्ट्रिन है, वो ये कहता है कि साहब अगर पाकिस्तान में भारत ने कोई भूमि ऑक्यूपाई कर ली, तो ये जो नसर वाली है वो अपनी ही भूमि में ये चला देंगे। ये पाव पाव वाले जो बम बोलते हैं ना कि हमारे पास पाव पाव वाले बम है, तो वो पाव पाव वाले बम चला देंगे वो भारतीय सेना के ऊपर। और भारतीय डॉक्ट्रिन क्या कहता है? भारतीय डॉक्ट्रिन कहता है कि किसी भी तरह की न्यूक्लियर स्ट्राइक, किसी भी तरह की, चाहे वो टैक्टिकल हो और चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब भी न्यूक्लियर स्ट्राइक ही माने जाएंगे और उसके बाद फिर जो भारत की जो फुल फोर्स जो है वो लगेगी। अब समय आ रहा है धीरे धीरे, जब आप देखेंगे कि जो भारत की जो ज़बरदस्त सुपीरियॉरिटी है, यानी कि भारत के पास 2 तो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आपको पता ही है, फुल्ली ऑपरेशनल, यानी कि INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। विराट भी था, विराट को भी रिटायर कर दिया गया। और इसके बाद विक्रांत जो है, वो जो पुराना विक्रांत था जिसको रिटायर कर दिया गया, उसी के नाम पे दोबारा रखा गया INS विक्रांत। उसके अलावा भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर हैं। ये जो डिस्ट्रॉयर हैं ये थोड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़े छोटे होते हैं और जो फ्रिगेट्स होते हैं उनसे काफ़ी बड़े होते हैं। और एक एक डिस्ट्रॉयर जो है वो बहुत सारी मिसाइल्स ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है। सारे के सारे हमारे जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो ब्रह्मोस से लैस हैं। और एयर डिफेंस के लिए बराक 8 जो इसराइल वाली जो मिसाइल है उससे लैस हैं। तो अगर ये अबाबील और ये सब जो हैं ये अगर चलाएंगे हमारे नेवल फ्लीट पे, तो क्या होगा? नेवल फ्लीट तो बड़ी आसानी से उनको उड़ा देगा, हवा में ही उड़ा देगा, कहीं आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे हमारी किसी भी शिप के। लेकिन अगर मान लीजिए एक सिनारियो लेते हैं, अगर मान लीजिए हमारा जो फ्लीट है वो जाता है अरब सागर में और अरब सागर में जाके दूसरे लोगों से कह देता है कि भाई आप जो है वो इस तरफ मत आए, हम अभी इंटरनेशनल वाटर्स में, और मान लीजिए ये कह देता है कि आप इस तरफ ना आए, हम अभी इंटरनेशनल वाटर्स में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का दाना, पानी, तेल, चीनी सब कुछ बंद हो जाएगा।
अभी पाकिस्तान क्या कर रहा है कि अभी पाकिस्तान LOC पर सीज़ फायर वायलेशन कैसे कर रहा है कि वो छोटे हथियार दाग रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई छोटे हथियार दाग रहा है तो हम उनके ऊपर शेल फायरिंग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये जब हमको पता है कि साहब कि उनके पास मुश्किल से 4 दिन के लिए जो 155 मिलीमीटर के जो शेल होते हैं, आर्टिलरी जिनको दागती है, वो उनके पास 4 दिन का ही स्टॉक है, तो भैया एग्जॉस्ट कराओ ना। हमारे पास तो अनलिमिटेड स्टॉक है, हमें क्या प्रॉब्लम है। तो अब धड़ाधड़ जो है वो आर्टिलरी को बोलो कि आर्टिलरी चालू हो जाए, आर्टिलरी चालू होके और उनका स्टॉक ख़त्म कर दे। और जब स्टॉक ख़त्म करने के बाद इधर से जब नेवी स्ट्राइक, अगर मान लीजिए एक सिनेरियो जो है वो जो लोग देख रहे हैं, जो बता रहे हैं, नेवल स्ट्राइक होती है, और नेवल स्ट्राइक जाके होती है कहाँ पे होगी, वो एक झटके में पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है, क्वेटा से नीचे नीचे, यानी बलूचिस्तान की बात करते हैं, बलूचिस्तान में जितने भी इनके कम्युनिकेशन सिस्टम हैं वो एक झटके में भारतीय नौसेना उड़ा सकती है। और उसको उड़ाने के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को कह सकती है कि भाई अब तुम कब्ज़ा कर लो। उनके पास है, यदि साधनों की, संसाधनों की कमी है या कुछ है तो वो भारत उनकी मदद कर सकता है, सीधे कर सकता है या अफ़गानिस्तान के माध्यम से करा सकता है। और ईरान को ये एश्योर कर सकता है कि भाई तुम्हारे हिस्से वाला जो बलूचिस्तान है उसके ऊपर कोई ख़तरा नहीं है, तो करा लेने दो भाई। और ये एक पूरा सिनारियो बन रहा है कि ये हॉकाई के आने के बाद में इनका जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सारा का सारा हो गया है कॉम्प्रोमाइज्ड। अब इनको ढूंढना पड़ेगा। अभी तक ये वो बेदू वेदू वाले जो है वो सैटेलाइट फ़ोन वगैरह वो यूज़ कर रहे थे, इन्होंने कश्मीर में भी उसको यूज़ किया। कश्मीर में जो आपकी जो टेरर स्ट्राइक हुई उसमें भी बताते हैं कि जो बेदू सिस्टम है चाइना का, उसको यूज़ किया गया। लेकिन हॉकाई के आने के बाद में, वैसे तो वो मेरी टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए लाई गई है, लेकिन जो हमारे जो वो एक विमान है ना, वो बोइंग वाले PI-8, वो PI-8 क्या है, वो PI-8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए। इनके पास इस समय कुछ भी नहीं है, खाली 2 इनकी जो सबमरीन है वो एक्टिव है। अब वो जो 2 सबमरीन एक्टिव हैं उनको ऊपर से आराम से ये PI-8 डिटेक्ट कर लेगा, और PI-8 न केवल इनको डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद फिर उनको वहीं पर उड़ा दिया जाएगा। इनके पास एक इसमें जो 395 किलोमीटर या कुछ इस तरह की उनके पास में है एक मिसाइल है, उसमें टॉर्पीडो मिसाइल, तो वो टॉर्पीडो मिसाइल यूज़ करने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर दी जाएगी। इतनी क्षमता भारतीय नौसेना के पास में है। तो इस सारे सिनेरियो में अब ये बात हो रही है कि भाई ये नहीं हो रही है कि युद्ध होगा या नहीं होगा। युद्ध तो होगा, मगर कब होगा। पूरी की पूरी जो डिस्कशन है, पूरी की पूरी जो चर्चा है, पूरी की पूरी जो रणनीति है वो इसी के ऊपर टिकी हुई है। अब पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है, वो इस समय अमेरिका के पैर पकड़ के बैठा हुआ है, बिल्कुल वर्चुअली पैर पकड़ के बैठा हुआ है कि साहब इंडिया को रोको, साहब इंडिया को रोको, हुक्म इंडिया को रोको। अरे यार, यहाँ तो बैठे बैठे तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि साहब हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। वो नजम सेठी जो हवलदार है उसकी बात सुन लो तो वो तो ऐसा कह रहा है कि साहब कि भारत तो अब घबरा गया है, भारत अब कुछ नहीं करेगा। नहीं, तुम यही सोचते रहो, भारत यही चाहता है कि तुम इसी तरह से सोचो, क्योंकि जब तुम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाओगे, सो जाओगे उसी तरह से जैसे आपने जब बालाकोट वाली स्ट्राइक हुई थी तब पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक ट्वीट किया था, पाकिस्तान एयरफोर्स ने ट्वीट किया था कि भाई आप सब लोग शांति से सोइए क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स जाग रही है। और पाकिस्तान एयरफोर्स जागते जागते पता चला कि वो बालाकोट में स्ट्राइक करके हमारे मिराज जो है वो वापस भी चले आए और इनको होश ही नहीं लगा। एयर सुपीरियॉरिटी जो हमारी है वो बहुत आला दर्जे की इसलिए है क्योंकि हमारे पास इफ़ेक्टिव वॉर प्लेन्स हैं, इफ़ेक्टिव वॉर प्लेन्स हैं। इस वजह से अब केवल जो मिग बचे हुए हैं 21 को, वो कोई 40-50 बचे हुए हैं, वो 40-50 जो है वो मिग वो तेजस से रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि तेजस 73 का ऑर्डर जो है वो Mark 1 का दिया हुआ है और उसके अलावा 97 Mark 1A का दिया हुआ है।
तो मार्क 1 और मार्क 1A ये मिला के आप ये देख लीजिए कि 170, ये 170 आने वाले हैं। और ये अभी ये रिटायर होंगे और 50 मिग 29 ये रिटायर होंगे, करीब 101 रिटायर होंगे और 170 आ जाएंगे। इसी के अलावा 114 हमारे पास MRFA वाले जो मीडियम रेंज फाइटर प्रोग्राम है उसमें आने वाले हैं। और जैसा कि लोग कह रहे हैं, वो हम ये कह तो नहीं सकते पक्का, लेकिन लग ऐसा ही रहा है कि वो भी रफ़ाल होंगे। तो यहाँ 36 रफ़ाल से इनका ये हाल है। और जो बाकी जो 26 रफ़ाल आ रहे हैं मरीन वाले, उनको देख के इनकी हालत ख़राब है। तो 114 रफ़ाल और आ जाएंगे, तब ये क्या करेंगे। JF-17 इनका जो है वो बिल्कुल फेल है। वो उसमें इन्होंने मिसाइल तो डाल दी है साहब 200 किलोमीटर वाली, और रेडार है उसमें 100 किलोमीटर से भी कम का। तो मज़े करो, इस बार कहाँ से आएगा गोला भारत का, वो पाकिस्तान को पता नहीं चलने वाला, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। गोला कहीं और से ही आएगा। और ये जो हॉकाई है वो अब पूरे पाकिस्तान पर जब दृष्टि रखेगी तो पाकिस्तान के सारे सिक्योर अनसिक्योर कम्युनिकेशन जो है वो अब ख़तरे में आ गए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।